मंदिर में पूजा होगी चाहे पीछे बलिदान हो। बिल्कुल सत्य है। सरकार योगी जी की है, व्यवस्था आपकी है, आप अध्यक्ष हैं, सारे जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं, तो ऐसा माहौल क्यों है कि वहां पर पीएसी लग रही है, वहां पर पुलिस लग रही है आप लोगों को रोकने के लिए? कहते हैं कि ये सनातनियों की सरकार है और आज की जो यहाँ स्थिति बन रही है, तो क्या प्रशासन सनातन विरोधी है? मंदिर में पूजा निश्चित करेंगे? निश्चित करेंगे। कितनी संख्या होने वाली है? विशाल संख्या होने वाली, पूरे फतेहपुर जनपद से विशेष लोगों ने वहां मस्जिद स्थापित कर ली है, उसका रंग दे दिया है, वहां ऐसे ईंट पत्थर लगा के मजार बना लिया है, को मिला है। तो कल का बिल्कुल निश्चित है कि कोई प्लान बदलने वाला नहीं? कोई भी प्लान बदलने वाला नहीं है। आज एक गंभीर मुद्दे पर आपके साथ बात करने के लिए आया हूं और एक मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है जो इस गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। फतेहपुर का एक मंदिर का मुद्दा है जो इस समय बेहद सुर्खियों में है और पूरे उत्तर प्रदेश में उस मंदिर की चर्चा हो रही है। उस मंदिर को कुछ कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया है और वहां का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में फतेहपुर के जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, मुखलाल पाल, वो उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कल की जो तैयारी है, कल चूंकि भारी संख्या में जो सनातनी हैं, जो सर्व समाज के लोग हैं, उनको मंदिर से संबंधित मामले में वह पूजा अर्चना करने के लिए बुलाया गया है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी है बीजेपी की और क्या कुछ तैयारी है संगठन की, इसके अलावा जो अन्य संगठन हैं बीजेपी से जुड़े हुए, उनकी क्या तैयारी है और कल जो सनातनी वहां है कितनी संख्या में पहुंचने वाले हैं, क्या वहां का माहौल होगा, इसको लेकर बात करेंगे। जी अध्यक्ष जी, कल का जो मामला है मंदिर का, तो कल ऐसी स्थिति क्या उत्पन्न होने वाली है कि वहां विवाद जैसी स्थिति बनेगी? देखिए, जो भी जरूरत हमको पड़ेगी हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन विषय उन कट्टरपंथियों का है, एक वर्ग विशेष का है जिन्होंने हमारे ठाकुर द्वारा और मंदिर पर उन्होंने उस स्वरूप को बिगाड़ने का काम किया है। हमारी प्रशासन से लगातार बात हो रही थी, जिलाधिकारियों को मंदिर की जो समिति है उसने उनको ज्ञापन भी दिया और उनसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है, कुछ एक वर्ग विशेष के लोगों ने हमारे मंदिर को स्वरूप बिगाड़कर मस्जिद का रंग देने का काम किया है। लेकिन अभी तक प्रशासन और शासन कान में तेल डालकर बैठा रहा। तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि 11 तारीख को 9 बजे सर्व समाज, सर्व संगठन, उन सभी सनातन के लोग, हिंदू भाई एकत्रित होकर हम अपने जो मंदिर हमारा है उनके पूजन को खंडित किया है। जलाभिषेक के साथ मंदिर में पूजा और अर्चन करेंगे। मैं साथ में यह भी बता दूं और साथ में प्रशासन को ही बताना चाहता हूं कि अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अध्यक्ष जी, वो मंदिर है आपके हिसाब से, तो ऐसी क्या स्थिति आ गई कि जो कल की स्थिति है वो आर पार की लड़ाई जैसा महसूस हो रहा है? आज जिलाधिकारी और मंदिर जो हमारे है उसकी समिति के लोग, हमारे विधायकगण आदरणीय विकास गुप्ता जी, आदरणीय कृष्णा पासवान जी, विक्रम सिंह जी, उन समिति के लोग वहां बैठे, उनके साथ वार्ता चालू हुई, उन्होंने स्वीकार किया कि यह मंदिर है। उसके बाद पता नहीं किसके दबाव में प्रशासन एक वर्ग बिरादरी के लोगों के साथ उन्होंने कहा कि आपको पूजा नहीं करने दिया जाएगा। हम चेतावनी देते हैं उनको कि कल के दिन सर्व सनातन के लोग कल मंदिर में पूजन और अर्चन जरूर करेंगे। तो पूजा तो 4-6 लोगों के साथ भी हो सकती थी, इतनी भीड़ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, 4-6 लोग तो पहले भी करते थे, वहां आसपास के लोग वहां दीपक जलाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी संपत्ति मान के उसको रोकने का काम किया और यह सनातन के लिए अपमान की बात है, हिंदुत्व के लिए अपमान की बात है। तो लड़ाई किससे है, प्रशासन से, कट्टरपंथियों से? दोनों लोगों से हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रशासन भी कट्टरपंथियों की मदद करने को तैयार है।
जब उन्होंने स्वयं मान लिया कि यह मंदिर है, तो फिर पूजन अर्चन में रोक क्यों? सरकार योगी जी की है, व्यवस्था आपकी है, आप अध्यक्ष हैं, सारे जनप्रतिनिधि आपके साथ हैं, तो ऐसा माहौल क्यों है कि वहां पर पीएसी लग रही है, वहां पर पुलिस लग रही है आप लोगों को रोकने के लिए? देखिए क्या है, उनका कहना है कि पहले ये मकबरा है, वह लोग कह रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अभी एक औलाना ने उनका एक प्रेस नोट आया है, उन्होंने कहा वहां मकबरा है और यह राज्य की संपत्ति है, तो फिर यह मकबरा कैसे बन गया? वो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे योगी जी की सरकार है, उसके बाद भी शासन और प्रशासन उनकी मदद करने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप वहां पूजन अर्चन के लिए नहीं जाएंगे, तब ऐसा होगा। उन्होंने स्वीकार किया, हमारे पास वीडियो भी है, उनके पास वीडियो बना रहे थे। इसलिए कल हम पूजन जरूर करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हमसे है, हमसे, हम सब लोगों से, यानी कि सभी सनातन के लोगों से। मतलब यह मान के चलिए कि अगर कोई नदी है और नदी से पूछेंगे पाखर और तालाब के लोग कि आप अपनी रजिस्ट्री दिखाएं, तो इसका क्या कहा जाएगा? मंदिर में कब से पूजा वहां पर हो रही है और वहां पर वर्तमान में मूर्तियां किसकी हैं? देखिए क्या है, उन्होंने अपने फर्जी कागज दस्तावेज पेश करके, हमने वही बात जिलाधिकारी महोदय से कही है कि आप उसकी जो चयन है उसको आप निकालिए। आप कह रहे हैं कि 12 तक तो हमारा हिंदुत्व का खतौनी में नाम दर्ज था, कैसे चढ़ गया? पहले उन लोगों की जैसी सरकारें रहा करती थी, उन लोगों ने अपने हिसाब से दस्तावेजों में गलत काम करने का। क्या ये मामला बिल्कुल काशी की तरह है, जैसे वहां पर एक मस्जिद के नीचे से शिवलिंग निकला और फिर वहां पर पूजन अर्चन जैसा माहौल बना, उसका एक बाकायदे कोर्ट में वो मामला पहुंचा, क्या उसी तरह का एक बड़ा मामला यहाँ? देखिए ये बराबर का मामला है जो आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि उसी तरह का मामला है, लेकिन ये फतेहपुर की सनातन के लिए शर्म की बात है कि ऐसे एक वर्ग विशेष लोगों ने वहां मस्जिद स्थापित कर ली है, उसका रंग दे दिया है, वहां ऐसे ईंट पत्थर लगा के मजार बना लिया। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसी तरह उखाड़ फेंकेंगे अगर प्रशासन ने सहयोग नहीं किया, और पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हम आर पार की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हम हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ करेंगे नहीं करेंगे। इस विषय में एक वार्ता आपके प्रशासन से हुई है, सुबह भी हुई है, एक आपकी शाम को भी होनी है, क्या कुछ उसमें निर्णय क्या निकला है? देखिए प्रशासन पता नहीं क्या बात है, गोलमोल बात कर रहा है, वो हमें घुमाए नहीं। उन्होंने बैठक में कहा कि अध्यक्ष जी हाँ ये मंदिर है, लेकिन हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपके हाथ पैर कहां से बंधे हुए हैं? उन्होंने कहा कि कोर्ट के माध्यम से। हमने कहा कतई नहीं, आप हमको पूजन अर्चन करना है, हमको, हम लोग जाएंगे, अब देखते हैं, प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि ये सनातनियों की सरकार है और आज की जो यहाँ स्थिति बन रही है, तो क्या प्रशासन सनातन विरोधी है? अब देखिए जो स्थिति नजर आ रही है, अगर वो बैक हो रहा तो ऐसा प्रतीत हो रहा, ये तो स्पष्ट है ना। अगर कल वहां पर प्रशासन ने जोर जबरदस्ती की, कल वहां पर डंडा पटके गए, तो उस परिस्थिति में आपका निर्णय क्या रहेगा? देखिए अयोध्या में भी यही हुआ था, लेकिन तब सरकार दूसरे की थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, हमारे विचार की सरकार है। और अगर अब भी हम चुप बैठेंगे और ऐसा होगा तो यह कल्पना से परे होगा। मंदिर में पूजा निश्चित करेंगे? निश्चित करेंगे, चाहे हम सब लोगों को वहां आत्मदाह करनी पड़े, लेकिन वहां दर्शन जरूर करेंगे, पूजन जरूर करेंगे, आरती जरूर करेंगे। मतलब मंदिर में पूजा होगी चाहे पीछे बलिदान हो? बिल्कुल सत्य है, हम जाएंगे जरूर वहां। कुल मिलाकर प्रशासन कितना भी आपको रोके, आप पूरी संख्या के साथ वहां जाएंगे? हम कतई नहीं रुकेंगे, हम पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, साफ सफाई करेंगे। कितनी संख्या होने वाली है? विशाल संख्या होने वाली, पूरे फतेहपुर जनपद से चारों कोने से, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों से सनातनी आने वाले हैं।
मंदिर में वर्तमान में क्या स्थिति है? वहाँ कोई शिवलिंग है, वहाँ भगवान की मूर्ति है, वहाँ कोई ऐसे निशान जिससे आप ये देखिए कर रहे हैं कि वो हिंदुओं का ही मंदिर देखिए है? क्या है, वहां पर आसपास हिंदू भी रहते हैं, वो लोग दीपक जलाते हैं। इन लोगों ने ताला लगा लिया, वो बाहर से आरती करते हैं। वहां त्रिशूल बने हुए हैं, खंभों में कमल के फूल बने हुए हैं, भगवान शिव के ऊपर जो लड़ी रहती है, जंजीर टकती है, जिसमें अपना हमारा जलाभिषेक के लिए बनाया जाता है, वो बंधी हुई है। और क्या सबूत चाहिए? हिंदुस्तान में कोई ऐसी मस्जिद है क्या जहां यह सब पाया जाता है? और मस्जिद के अंदर कब्रिस्तान, मस्जिद के अंदर मजार, कहीं ऐसा भी देखने को मिला है? तो कल का बिल्कुल निश्चित है कि कोई प्लान बदलने वाला नहीं। कोई भी प्लान बदलने वाला नहीं है। प्रशासन को जो समझ में आए वो करे, हम सबको जो समझ में आएगा, सनातनियों को, सर्व समाज, सर्व संगठन, पूरे सभी लोग एकत्र होके हम पूजन अर्चन जरूर करेंगे। अगर घुसने ही नहीं दिया आपको ठाकुर वहां चौराहे से, जिस चौराहे, जो भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। मतलब आर पार की लड़ाई मानी? आर पार की लड़ाई होगी। तो फतेहपुर में जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया है कि जो कल की लड़ाई है वह आर पार की होने वाली है, और सनातन और सनातनियों का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम अपने मंदिर में जाएंगे और पूजा करेंगे। उसके पीछे अगर हमको बलिदान देना भी पड़ेगा तो हम उस बलिदान से पीछे हटने वाले नहीं हैं।